ऑल सेट। टेक योर पोजीशंस। सर, आप सर आइए ना, आइए सर, बैठिए प्लीज। नहीं अमर, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तुम बैठो। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप प्लीज बैठिए। ये ऐसे हो सकता है। सर आप। मैं भी बैठता हूं। आइए प्लीज। सर क्या पियेंगे? ठंडा, चाय, कॉफी? कुछ नहीं। तुम ड्यूटी पर हो, कानून का वक्त जाया मत करो। सर आप रिटायर होने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। अमर, हालात के मुताबिक झूठ बदलता है, सच नहीं। यस सर। अमर, ये जो लड़का अभी भी यहां से गया है, ये पुलिसमैन बनेगा? जी सर। इतना दुबला पतला सिंगल पसली पुलिस की ड्यूटी कर सकता है? ये तो दंगा फसाद देखकर गश खाकर गिर पड़ेगा। जो अपनी लाश का वजन नहीं उठा सकता, वो जिम्मेदारी का वजन कैसे उठाएगा? सर आप तो तजुर्बेकार हैं। अब इस मुल्क का इंतजाम किसके कब्जे में है, कौन कैसे चलाता है, सर ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर ये जमीन के खुदा का भेजा हुआ लड़का है सर इसे हम तो क्या शैतान भी रद्द नहीं कर सकता। तंदुरुस्त और लायक लड़कों को रद्द कर सकते हो? मजबूरी कराती है सर हमें तो सर्टेन कोटा भरना होता है। यहां तो सर एक से एक धुरंधर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर आते हैं। सर हमारी तो यस की फॉर्मेलिटी रह जाती है बस। मैं जिंदगी भर इसी भ्रष्टाचार की मुखालिफत करता आया हूं। बाकी जिंदगी भी यही करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। गुस्ताखी माफ सर, कैसा वातावरण हो गया। अब सर ये सब आपको बताना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि रॉकी पास्कल को किस बिना पर रिजेक्ट किया गया है। रॉकी पास्कल कौन है सर? तुम्हारी फाइलों की इस ढेर के सबसे नीचे उसकी एप्लीकेशन की फाइल होगी, निकालो उसे। जी। पढ़ो इसे। क्या कमी है इसमें? सर नॉर्मली तो सब कुछ ठीक ठाक है। वही सर, पीठ पर हाथ नहीं, सर पर ताज नहीं। इस होनहार नौजवान के लिए मेरा हाथ और ताज काम आ सकते हैं। सर आपका हुक्म तो सर आंखों पर, लेकिन सर कोटे में एक ही जगह थी और वो जमीन के खुदा के किसी दोस्त के बेटे के लिए बुक हो चुकी है ना? On what grounds has this boy been rejected? I demand explanation. सर ये सब मेरे हाथ में नहीं है, आप सीनियर अथॉरिटी से बात कीजिए। तुम्हारा सीनियर कहां है? साथ वाले कमरे में। सर आप? इस लड़के को किस बेसिस पर पुलिस में भर्ती होने से रिजेक्ट किया गया है? क्यों? इसकी पीठ पर किसी का हाथ नहीं, सर पर किसी का ताज नहीं, इसलिए नहीं सर। फिर किस लिए? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। पुलिस फोर्स में क्लीन बैकग्राउंड के आदमी का होना बहुत जरूरी है। यह बहाना है, वजह नहीं। असल वजह यह है कि इसका बाप एक बेवड़ा है और दारू की भट्टी चलाता था। उसका पुलिस रिकॉर्ड है और वो कई बार जेल जा चुका है इस सिलसिले में। जेल उसका बाप पास्कल गया है, रॉकी नहीं। और जेल तो कई क्रांतिकारी, कई महापुरुष जा चुके हैं। सर आप एक मामूली से आदमी की तुलना इतने महान लोगों से कर रहे हैं। मैं छोटे बड़े को नहीं तोड़ रहा हूं देशपांडे।
मैं इंसान को इंसान से तोड़ रहा हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसके हक बराबर हैं। यह तो इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस पर अमल नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताओ, कत्ल अगर बाप करे तो क्या तुम बेटे को सूली पे चढ़ा दोगे? रॉकी का बाप अगर बेवड़ा है, सजा याफ्ता है तो हुआ करे। उसका वंश उसके साथ खत्म हुआ और उसके बेटे का वंश उसके बेटे के साथ शुरू होगा। पास्कल गुजरा हुआ कल है देश पांडे, और रॉकी आने वाला कल। और यही आने वाला कल हमारे देश का भविष्य, देश पांडे, जिसके बल पर यह मुल्क चलने वाला है। और तुम उन्हीं कंधों की हड्डियां तोड़ देना चाहते हो। आई एम सॉरी सर। मैंने सब कुछ सुन लिया सर। मुझे अपने जूनियर के किए का अफसोस है। आई एम सॉरी सर। रॉकी विल बी सिलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच समर। यू आर वेलकम। Congratulations, you have been selected. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बेटे, तुमसे ज्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे होनहार नौजवानों की जरूरत है। एक बात याद रखना बेटे। जी सर। एज अ पुलिस ऑफिसर जान चली जाए मगर ईमान न जाए। आई प्रॉमिस यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? लाखन भाई, मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। अरे भाई, हम आज ही एक लड़के को पुलिस में भर्ती के लिए आपके पास भेजा और आज ही मिठाई के डब्बे के लिए आपका टेलीफोन। इतना सुपरफास्ट सर्विस। ये बात नहीं है लाखन भाई, बात दरअसल दूसरी है। मैं जमीन के खुदा के भेजे हुए बंदे को पुलिस में भर्ती नहीं करवा सका। आप क्या इस पकने का अर्थ जानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मैं बहुत मजबूर था। वो हुआ यूं कि ऐन वक्त पर हमारे एक्स पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह ने आकर मेरा गेम खराब कर दिया। संग्राम सिंह? अरे भाई, वो तो रिटायर हो गए हैं ना जी। अब तो वो एक आम आदमी है। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे लाख? फिर भी आप अपने कुर्सी का पावर नहीं ना दिखा सके। मैं मजबूर था। मेरे ऊपर और भी पुलिस अफसर है और हमारे पुलिस कमिश्नर ने संग्राम सिंह के आदमी को पुलिस में भर्ती कर लिया है। नहीं, ये बात तो हमारी समझ में तो आ गई, पर ये बात जब भाई जी की समझ में ना आएगी तब जानते हैं ना क्या होगा। तभी तो मैंने आपको फोन किया है। देखिए, मेरी वर्दी और कुर्सी आपके हाथ में लाखन भाई, आप प्लीज कुछ कीजिए। हम क्या कर सकता हूं, देखता हूं। मां, यह सब तेरा आशीर्वाद है जो मुझे पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला। मुझे पैदा करके मेरी मां तो तेरे शरण में चली गई, लेकिन मां की इस कमी को मेरे पिता ने कभी महसूस नहीं होने दिया। उनकी एक आंख से अगर मुझे मां की ममता मिली तो दूसरी आंख से बाप की जिम्मेदारियों की झलक। पर बीवी के गम ने उन्हें खोखला कर दिया और शराब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। लेकिन मैं जानता हूं मां, जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया वो शराब को छुएंगे तक नहीं। मां, जिस मकसद को लेकर मैं कल पुलिस ट्रेनिंग में जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाब करना मां।
डैडी, मेरे भेजे हुए लड़के को भर्ती करने के बजाय गटर से उठाकर एक मेंढक को भर्ती कर लिया गया। क्या वो रिक्रूटिंग ऑफिसर का बच्चा ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं? समझाया था? ये नहीं समझाया होगा तुमने कि अगर मैं उसे ऑफिसर बना सकता हूं तो उसे ऑफिसर से हवलदार भी बना सकता हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की। किंग मेकर हूं मैं, किंग मेकर। ये भी समझाया था सर, ये भी समझाया था। तो कहने लगा कि इस बार किसी किंग ब्रेकर से पाला पड़ गया है, सो हम मजबूर हूं। कौन है ये? कौन है ये किंग ब्रेकर जिसके दिन भर गए हैं? मैं पूछता हूं, कौन है ये? सर ये वही है सर, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह। ये उसी का करतूत है। संग्राम सिंह तो वो अभी तक अपने आप को शेर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि जंगल में शेर का बाप भी होता है, बब्बर शेर। और मैं वो बब्बर शेर हूं जिसने पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा हर महकमे में आदमी रखे हुए हैं। हर साल मेरे 2 आदमियों की भर्ती का कोटा होता है। इस दफा पुलिस के जरिए मैं एक आदमी को सीबीआई में फिट करना चाहता था, उसी को रिजेक्ट करवा दिया। हाँ? आप जरा उसका डेयरिंग देखिए। ये मेरी इंसल्ट है लाखन। उस ऑफिसर को तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन जिसने मेरे पंजे पर पंजा मारा है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे पास्कल, मोहन बगान तो कौन से जीत गया? अरे मैन, इसको तो फुटबॉल की पड़ी है यार। दिवाली नजदीक आ गया, उसका कुछ सोचो है। देखो मैन, अपने को दिवाली पे पूरा बस्ती है एकदम टिप टॉप, एकदम चकाचक चाहिए। ये दिया बत्ती कैल का पूरा इंतजाम हम करेंगे और काली पूजा का खर्चा हम देगा। और रसगुल्ला अरे दादा, तो मैं किस लिए मैकेनिक बना हूँ? इस बस्ती को ऐसे लाइटों से सजाऊंगा कि सारी बम्बई देखने आएगी। और गाने बजाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। संगीत की वो आइटम पेश करूंगा कि सारी बस्ती नाच उठेगी। ओए, इस बोर्ड को यहां लगा दो। ऐसा बेशर्म आदमी लोग है। इधर तो बोला मत आओ, फिर भी आया। बात करना करता हूँ। सब बाजार लगाइए, एकदम मजबूत लगना चाहिए। मजबूत लगने वाला। तुमको कितनी बार बोला मैन कि ये बस्ती हम लोग खाली नहीं करेगा। काय को तुम्हारा हमारा टाइम खोटी करता है तुम? अरे ये टाइम खोटी करना तो हमारा प्रोफेशन है ना चाचा। है? ये बस्ती खाली कराने के लिए पहले तो हम अपना टाइम खोटी करूंगा। जब बात बन गई तो ठीक है, जो कि नहीं बनी तो हमारे पास ताकत भी बहुत न ज्यादा है, थोड़ा बहुत वो भी खोटी कर दूंगा। मस्तक घूमेगा ना तो एकदम पास दे देगा। हटाओ ये वोट, नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट। अबे ओ बुढ़े, लगता है तूने अपने ये बाल धूप में सफेद किए। पुलिस की बात करता है? पुलिस की वर्दी सरकारी है और उस सरकारी वर्दी के अंदर का आदमी हमारा है। ए मिस्टर, ये तुम्हारे पिता समान है, इनका कॉलर पकड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहा है तू? उसका खून करेगा क्या? अरे रुको, अरे भैया रुकिए। अरे मेरी बात सुनिए शक्ति भैया, मेरी बात सुनिए। अब एक ही दिन में सभी को अस्पताल पहुंचाइएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों ने बस्ती खाली नहीं की तो मैं इन सब लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। शांति शांति बनाए रखिए शक्ति भैया, शांति बनाए रखिए। पहले बातों से समझाए तभी बात समझ में नहीं ना आई।
इसलिए तो इनको लातों का इस्तेमाल करना पड़ा इनको। देखिए भाई लोग, जिन जिन को भी शांति से हमारा ये जगह खाली करना है वो हमारे साइड ऑफिस पर आए, एक हाथ पेपर ऊपर साइन करें और बदले में 50-50 हजार रुपया ले जाएं। अब बच्चे हो कहते हैं कि जिनकी अकल पर मोटा पर्दा पड़ा है वो हमसे बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि लाखन भैया हमें समय नहीं मिला। नहीं, हम कुछ नहीं सुनूंगा। उनकी स्थिति वही हो जाएगी जो धोबी के कुत्ते की होती है, न घर की न घाट की। बस ये हमारा कार्ड है, साइड ऑफिस का कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। जो जो आना चाहे उनसे कह दिए कि आ जाएं, और बेहतर होगा कि आ जाएं। चलिए शक्ति भैया, नमस्कार, आइए। चलिए भैया जीप स्टार्ट कीजिए फटाफट। आइए शक्ति भैया, आइए, बैठिए बैठिए, समय बहुत कम है। अब देखते जाइए इसी भूमि पर अपना शानदार होटल कैसे बनता है, टन। चलिए भैया। गॉड नोज ये ऐन वक्त पे कबीर, विक्रम और अभय कहाँ गायब रहते हैं। वो अगर अभी यहाँ होते तो इन लोगों की इतनी मजाल नहीं होती। पास्कल अंकल, मुझे मालूम है विक्रम, अभय, कबीर इस वक्त कहाँ होंगे। रेडी बॉयज, ऑल सेट, टेक योर पोजीशंस। है कोई माई का लाल जो इन शेरों से जोर आजमाई कर सके? है कोई? 10 लगाओगे 100 मिलेगा, 100 लगाओगे 1000 मिलेगा, 1000 लगाओगे 10,000 मिलेगा। लगाओ लगाओ, 1 लगाओ 10 गुना पाओ। अब होगा आज का आखिरी और फाइनल राउंड। चलो भाई फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। 100 रुपया लगा मेरा। 100, 200, ये मेरा 300 रुपया। 300, 100, 200 रुपया। 200 रुपया। रेडी बॉयज, ऑल सेट, टेक योर पोजीशंस।